अस्सलाम वालेकुम। आज बगैर वक्त ज़ाया कि हम CS 408 के 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक है। सबसे पहले MCQs है। HCI स्टैंड फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी पहला हमारा राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन है द मेन गोल ऑफ HCI इज टू, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। और क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज नॉट अ यूजेबिलिटी गोल, इनमें से कौन सी यूजेबिलिटी गोल नहीं है। तो इसका सही जवाब है स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। इनकी इफेक्टिवनेस हमें चाहिए, सेफ्टी हमें चाहिए और इसका यूटिलिटी हमें चाहिए। स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑलरेडी जो जिसका जितना स्पीड है वही यूज़ होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि ये यहाँ पे स्टॉप होता है। स्पीड ऑफ प्रोसेसर ने भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई है अपनी लाइफ में। जब से इसको बनाया है तब से लेकर अब तक ये बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्नो रेंज रेफर टू, तो इसका राइट ऑप्शन सी है एंगर काज्ड बाय टेक्नोलॉजी फेलियर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडस्ट्री इज डेनियल मींस, इसका राइट ऑप्शन सी है इंडस्ट्री इग्नोर्स रियल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारा है लेक्चर नंबर 4 से 5 तक एवोल्यूशन एंड डिसिप्लिन ऑफ HCI। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है मैं प्रीवियस इंक्लूड करके, नहीं तो लेक्चर नंबर 4-5 का पहला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, Xerox स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यूजिबिलिटी इज मेनली कंसर्न विद, तो इसका राइट ऑप्शन सी है यूजर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यूजिबिलिटी हम जो यूज़र है उसके जो उसके ज़रूरियात है उसके मुताबिक हम उसको बनाते हैं ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले और वो इसको यूज़ करें। HCI इसका राइट ऑप्शन सी है इंटर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ फैक्टर इन HCI, तो इसका राइट ऑप्शन सी है पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 यूजर एक्सपीरियंस UX फोकस इज ऑन, राइट ऑप्शन is C, इमोशनल रिस्पॉन्स फॉर ऑफ यूजर। क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर नंबर 6 का है कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स। आपको सबसे पहले कॉग्निटिव का मतलब पता होना चाहिए, इसके बाद आप ये सारे आई थिंक आप समझ जाएंगे। कॉग्निटिव का मतलब है किसी भी उसका लिवलीहुड, उसका लिविंग स्टाइल और उसके मतलब आप किसी भी मुआशरे का जान पहचान करना चाहते हो तो कॉग्निटिव बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के कॉग्निटिव पहचान जाएंगे, यानी रहन सहन बातचीत ये वो ये सब कॉग्निटिव उसमें आता है। तो एक्सपेरिमेंटल कॉग्निशन इज, तो राइट ऑप्शन इज सी ही फास्ट एंड ऑटोमेटिक थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12 रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन इज, राइट ऑप्शन इज सी स्लो एंड एनालिटिकल। GOMS स्टैंड फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन है गोल्स ऑपरेटर्स मेथड्स सिलेक्शन रूल्स। एब्रिविएशन है G गोल, O ऑपरेटर्स, M मेथड्स, S सिलेक्शन रूल्स। Question number 14 external cognition means, right option is B using external tools to help thinking। external यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ जहाँ भी आपको एक्सटर्नल कीवर्ड मिले वही राइट ऑप्शन, यानी बाहर का। इंटरनल अंदरूनी, एक्सटर्नल बाहर का। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन इंक्लूड, राइट ऑप्शन इज सी पीपल टूल्स और इन्वायरमेंट। इन सबके सेपरेट कॉग्निशन होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। लेक्चर नंबर 7 और ऐड ह्यूमन इनपुट आउटपुट चैनल्स, यानी हमारे सेंस की बात हो रही है। विच इज नॉट अ ह्यूमन इनपुट चैनल, बैटरी ह्यूमन का इनपुट चैनल कैसे हो सकता है। हमारे इनपुट चैनल क्या है, हमारी आंखें हमारे इनपुट है, हमारा सुनना हमारा इनपुट है, हमारा स्मेल हमारा इनपुट है, टच हमारा इनपुट है, बट बैटरी से हमारा कुछ लेना देना नहीं। ये ह्यूमन के बारे में ये पूछ रहा है, लेकिन ये उसका भी इनपुट नहीं हो सकता किसी भी सिस्टम का। उसका भी होता है, कैमरा इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, टच पैड इनपुट, ये समझ में आता है। ये पावर के लिए बैटरी। क्वेश्चन नंबर 17 फोटोपिक विजन वर्क्स इन, राइट ऑप्शन है सी ब्राइट लाइट। फोटोपिक दूसरा इसका अपोजिट भी है जो मेरे ध्यान में नहीं है। पिच रिफर्स टू,
तो राइट ऑप्शन है हाईनेस और लोनेस ऑफ द साउंड, इसको पिच कहते हैं। हैप्टिक फीडबैक इज राइट ऑप्शन इज बी वाइब्रेशन फीडबैक। फिट्स लॉ रिलेटेड टू, तो राइट ऑप्शन इसका सी है मूवमेंट स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। फिट्स लॉ इसको डिफाइन करता है मूवमेंट, किसी भी चीज के मूवमेंट को और उसके एक्यूरेसी को, कितने एक्यूरेसी में यह मूव करता है। यानी ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज आपने एक रोबोट बनाया, रोबोट नहीं आपने एआई से एक कार बनाया या खिलौना कार बनाया या कुछ भी बनाया जो कि बैक उसको ब्लैक ट्रैक को फॉलो करके वो रूट पे चले, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मूवमेंट स्पीड आपकी हो और लेकिन एक्यूरेसी ना हो, तो इस चीज़ का फायदा नहीं है। तो फिर इसको डिफाइन करता है। लेक्चर नंबर 9 और 10 का अटेंशन एंड मेमोरी। तो इस क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है 21 सेलेक्टिव अटेंशन मींस राइट ऑप्शन इज करेक्ट बी फोकसिंग ऑन वन थिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फोकसिंग ऑन वन थिंग, यानी सेलेक्ट करते हैं किसी भी उसको चीज को ताकि उधर अटेंशन दे सकें। अभी आपका माइंड स्कैटर्ड है, बहुत चीजें आपके सामने हैं, तो आप उन सबको वो करें तो ये इतने अच्छी तरीके से आपके मेमोरी में नहीं आ सकते जिस तरह एक चीज के ऊपर आप फोकस करें। यानी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, इसी के साथ आप क्या कहते हैं डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो आपका माइंड स्कैटर्ड है, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बाहर स्कैटर्ड है। जो चीज़ जिस चीज़ को चूज करें उसके ऊपर अटेंशन दें तो वो सक्सेसफुल गारंटी है। अभी जिस तरह स्कैटर्ड माइंड है उसका थोड़ा सा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। STM स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका एब्रिविएशन है। LTM उसका अपोजिट लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी चीज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, जिस तरह रैम हो गया, कैशेस, रजिस्टर्स और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मोबाइल का मेमोरी हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है, बट रैम उसमें आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और उसकी दूसरी बात ये भी है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है। जिस तरह आप कहते हैं मेरे मोबाइल 4 GB वर रैम है और 464 का है, इसका मतलब है 4 रैम है 64, यानी रैम 4 क्या है STM है और 64 LTM है। सेंसरी मेमोरी लास्ट फॉर राइट ऑप्शन इज सेकंड। यानी कितनी देर के लिए स्टोर रखता है सेंसरी मेमोरी। जिस तरह आपके मोबाइल में सेंसर लगे हुए हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए आपके उसको स्टोर करते हैं। जिस तरह आपका फिंगरप्रिंट हो, ये सेंसरी मेमोरी है, ठीक है। आपके जो फ़ोन के ऊपर जब आप कॉल करके कान पे रखते हैं तो लाइट ऑफ होते हैं, इसका मतलब उधर भी सेंसर लगा हुआ है। वो भी बहुत कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए चीज़ को स्टोर करते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट को सेव कर रहे होते हैं तब वो LTM में सेव होता है, वो इसी के साथ मैच करने के लिए टेम्परेरी स्टोर करता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। कंपेयर करने के बाद अगर करेक्ट हुआ तो वो लॉगिन का एक्सेस देख के जब आपने दूसरी बार लगाया तब उस फिंगरप्रिंट का जो वो है वो खत्म हो जाता है। टेम्परेरी स्टोर करते हैं और खत्म, उसके साथ मैच करके अगर मैच हो गया ओके लॉगिन, मैच नहीं हो गया योर डेटा लॉस, जो आपने फिंगरप्रिंट लगाई है, और इसी के साथ यू कैन नॉट लॉग इन। चंकिंग हेल्प्स बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रुप में इंफॉर्मेशन। चंकिंग का मतलब होता है यानी चंक बनाना, पोर्शन बनाना, इसको कहते हैं चंक। तो ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन के ग्रुप्स बनाना, सेपरेट ग्रुप्स, ठीक है। सबको एक जगह रख के किसी भी चीज़ को समझना और वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्टेप वाइज, स्टेप को मतलब चंकों में आप किसी भी काम को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो ईजी होता है। लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होता है यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ एक्शंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्लिप इज, स्लिप कर जाना, राइट गोल और रॉन्ग एक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है मिस्टेक इज, तो इसका राइट ऑप्शन ए है रॉन्ग गोल राइट एक्शन।
आपका गोल गलत हो, आप एक्शन सही कर रहा हो, यानी जिस एक्शन से आपको वही गोल ना मिले तो वो मिस्टेक है। यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे। आप एक्शन गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपका गोल रॉन्ग है, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 है मेंटल मॉडल आर, तो इसका राइट ऑप्शन है यूजर्स इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 gulf of execution is, right option is gap between user's goal and system action. Question number 30 gulf of evaluation is, right option is A, user cannot judge system state, वो सिस्टम के उसको जज नहीं कर सकते हैं, इसके स्टेट को। आप मोबाइल यूज करें, आप कैसे जज करेंगे आपके सिस्टम स्टेट को, यानी ये कब हैंग होगा, मैं ये डाउनलोड करूँ तो ये हैंग होगा कि नहीं। ये यूजर और डेवलपर दोनों अलग चीजें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है यूजर कैन नॉट जज सिस्टम स्टेट, यानी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मैं ये एक्जी फाइल डाउनलोड करूं या ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड करूं तो ये हैंग होगा नहीं होगा, आप जज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कभी हैंग हो जाते हैं। अगर आपको पता हो तो आप डाउनलोड ही ना करें, लेकिन एक जो इसको बनाने वाला है, डेवलपर है, वो इसको जज कर सकता है, क्योंकि इसके मेमोरी रैम इतनी है, कैशेस इतनी है, रजिस्टर्स इतनी है, अगर मैं इसमें इतने जीबी के ऐप डाउनलोड करूं तो ये हैंग होगा, ये होगा, ये इसको पता होगा, लेकिन यूजर को कैन नॉट स्टेट सिस्टम सेट जज सिस्टम सेट, वो सिस्टम सेट को जज नहीं कर सकते। लेक्चर नंबर 12 है डिजाइन प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 31 विजिबिलिटी मींस, राइट ऑप्शन इज फीचर आर इजी टू सी, विजिबिलिटी यानी देखना, इसका मतलब ये कॉमन सेंस है, ये तो सिनोनिम्स है विजिबिलिटी और सी। तो ये अगर आपने गलत लगाया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन नहीं है। फीडबैक है, फीडबैक क्या है, जिस तरह आप किसी वेबसाइट के ऊपर वो करते हैं, विजिट करते हैं और फीडबैक देते हैं, ये अच्छा लगा बुरा लगा, इसको बोलते हैं फीडबैक। जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कोई गेम डाउनलोड करें और गूगल प्ले स्टोर में से, और वहाँ पे आप नीचे रिव्यूज देते हैं, ये क्या है, फीडबैक है। इसके अलावा सिस्टम का भी फीडबैक होता है, एक यूजर का फीडबैक होता है। द सिस्टम रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, यानी सिस्टम का क्या होता है, जब आप कोई भी ऐप ओपन करें या कुछ भी करें, जहाँ पे बटन्स होते हैं या ऑप्शंस होते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें तो वो आपको फीडबैक देते हैं। यानी आपने एक गेम वो किया, लूडो आपने लेट्स सपोज इंस्टॉल किया, आपने वर्सेस कंप्यूटर सिस्टम किया और वर्सेस पीपल किया, तो ये दो वो हैं, जब आप किसी भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको फीडबैक में वही ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा, ये सिस्टम का फीडबैक है, रिस्पॉन्स है। बाकी ऑप्शन है रॉन्ग है, अगर हो सकता है यहाँ पे फीडबैक इस, अगर नीचे हो कि यूजर्स रिस्पॉन्स टू सिस्टम, तो ये भी तो हो सकता था, तब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही है जिसको आप चूज कर सकते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 अफोर्डेंस मींस, राइट ऑप्शन इज बी, पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग हाउ टू यूज इट, इसको बोलते हैं अफोर्डेंस। Constraints helps you, राइट ऑप्शन इज ए, लिमिटिंग रॉन्ग एक्शंस। Constraints कहते हैं किसी प्रॉब्लम्स को, यानी मसला या जो आपके राह में रुकावट हो, उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिमिटिंग रॉन्ग एक्शंस, यानी गलत एक्शन को लिमिट कर देते हैं, ताकि गलत एक्शन ना हो, गलत यूज ना हो और गलत क्लिक ना हो, और इसके एवज में आपके सिस्टम को कोई खतरा हो या कोई ऐप में कोई फॉल्ट आ जाए, इस तरह का ना हो, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है लिमिटिंग रॉन्ग एक्शंस। रिमूव भी नहीं हो सकता, स्टॉपिंग फीडबैक, दैट्स नॉट कांस्टेंट। मेकिंग सिस्टम बिग, ये तो अच्छी बात है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 35 कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स लर्नेबिलिटी,
ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी, आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कंसिस्टेंटली वो करें, पढ़ाई करें, तो जाहिर बात है आप क्या इम्प्रूव होंगे, लर्नेबिलिटी इम्प्रूव होंगे। यानी पहले लेट्स सपोज आपको एक बुक याद करने में 3 महीने लगते थे, आप कंसिस्टेंटली यही करते रहे तो वो टाइम डिक्रीज होता जाएगा, यानी आपके लर्नेबिलिटी ज़्यादा होते जाएंगे। लेक्चर नंबर 13, फिजिकल डिवाइसेस। माउस माउस क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, जो हम यूज करके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस है। यानी हम कोई उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिस्टम को, तो वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हो ही नहीं सकता। आउटपुट डिवाइस वो है जो आपको कोई चीज दे दे, आउटपुट में दे दे। जिस तरह आपका एलसीडी है जो आपको वो दे रहा है, इंटरफेस दे रहा है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के दे रहा है, आउटपुट डिवाइस है। माउस स्टोरेज डिवाइस भी तो नहीं है, नेटवर्क डिवाइस भी तो नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। एलसीडी स्टैंड फॉर क्या है इसमें से? ये बहुत आई थिंक 6 क्लास में से ये क्वेश्चन आता जा रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फोर्टिस कीबोर्ड लेआउट है। आप कीबोर्ड में देखेंगे तो जो अल्फाबेट्स है वो QERTY उसमें स्टार्ट होते हैं। आप मोबाइल का वो भी खोलें, कीबोर्ड भी खोलें, वही सेम कीबोर्ड है। जिस तरह दूसरा कंप्यूटर का कीबोर्ड है, लैपटॉप का कीबोर्ड है, बिल्कुल यही सेम सीक्वेंस है, कीबोर्ड लेआउट है। HM स्टैंड फॉर हेड माउंटेड डिस्प्ले। इसका राइट ऑप्शन क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए। H से हेड, M से माउंटेड, D से डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 4, टच स्क्रीन इज द, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मैनिपुलेशन डिवाइस। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट इसीलिए है कि जिस चीज के ऊपर आप टच करेंगे तो वही मैनिपुलेट होगा। इसके अंदर डायरेक्ट मैनिपुलेशन डिवाइस है। लेक्चर नंबर 14 से 15 तक, इंटरेक्टिव स्टाइल्स एंड पैराडिग्म्स। क्वेश्चन नंबर 41, WIMP stand for, right option is option number B, window icon menus and pointers. Option number B is correct. Question number 42, natural language interface uses, right option is voice to text. Option number B. Question number 43, wear stand for, ये मोबाइल में भी है आपकी आई थिंक। आप कोई भी चीज़ वीडियो सर्च करें यूट्यूब पे और राइट टॉप पे फिल्टर है, वहां से आप इस चीज़ को वो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में, तो आपको VR वाली वीडियोस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 44, कमांड लाइन इंटरफेस इज बेस्ट फॉर एक्सपर्ट्स। बिगिनर्स को भी समझ नहीं आएंगे, बच्चों को भी समझ नहीं आएंगे। बच्चों को जो आइकन्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उसको आइकन के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट एक्सपर्ट को कमांड लाइन इंटरफेस का पता होगा। जिस तरह हमारे सिस्टम में 2 इंटरफेस होते हैं, एक GUI यूजर इंटरफेस, दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। जिस तरह आप CMD विंडो की प्रेस करके कीबोर्ड में CMD लिखें तो वो वाला क्या है? हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। वहाँ पे भी आप उसको यूज करके भी किसी भी फाइल को कहीं से कहीं कॉपी कर सकते हैं, कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह इसके अलावा बहुत से वो उस लेवल के एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं कर सकता। उसमें वो लिमिटेशन है, बट कमांड लाइन इंटरफेस में लिमिटेशन नहीं है। जो एक्सपर्ट है वही ये कर सकता है। इंस्ट्रक्शन इज राइट ऑप्शन इज कंटिन्यूअस साइकिलिंग। इंस्ट्रक्ट करना, बार बार इंस्ट्रक्शन करना, यानी क्या है? कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर 20 राइट। लेक्चर नंबर 16 और 18, दिस इज द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 46, वाटरफॉल मॉडल इज, राइट ऑप्शन इज सिक्वेंशियल। क्योंकि सिक्वेंशियल में वो सीक्वेंस में फॉलो करता है, और जहाँ पे गहराई होती है उसी उसमें चलते ही रहता है। वाटरफॉल मॉडल का मतलब ये है, बट वो चेंज कर सकता है। जिस तरह लेट्स सपोज एक मैदान में से गुजर रहा है और एक जगह से वो पानी मिट्टी को न साथ बहा के रूट चेंज कर लेता है। वाटरफॉल फॉल मॉडल में ये भी आता है, पर ये नहीं कि आपका पानी पहाड़ से टकरा के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए, दैट्स नॉट। तो सीक्वेंस तो खराब हो गया उधर, तो ये क्या है? सिक्वेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 47, स्पाइरल मॉडल फोकस ऑन, राइट ऑप्शन इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में स्पाइरल मॉडल फोकस करते हैं। क्वेश्चन 48, this is the third last question. Stars life cycle model emphasis
राइट ऑप्शन इज बी, evaluation at every stage. Right option is B. Question number 49, second last. Goal directed design is focus on. Right option is B, users goal. जाहिर बात है, आप यूजर को उसमें रख के, माइंड में रख के आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करेंगे, कोई भी इंटरफेस डिजाइन करेंगे, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, यानी वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, वो किसको माइंड में रख के करेंगे, फोकस करके? बिल्कुल सही, यूजर्स जो यूज करेंगे उसके लिए। लेट्स सपोज आप वेबसाइट खोला है आपने और यूजर को समझ में ही ना आए, लेट्स सपोज कॉलेज का वेबसाइट हो, कहाँ से अप्लाई करना है, जब ये जो बेसिक और बहुत ही वो चीज़ें वो सामने हो तो दैट्स यूजर फ्रेंडली। अगर आप उन चीज़ों को कहीं से कहीं छुपा के रख दें, लेट्स सपोज आप उसको सामने ही इंटरफेस में ही ना रखें, फ्रंट एंड पे आप उसको कंसोल में रख दो, वहाँ पे वो कमांड दे के जावास्क्रिप्ट में आपको अप्लाई करना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यूजर्स के उसको माइंड में रख के उसको फोकस करके कोई भी वो करते हैं, गोल डायरेक्ट करते हैं कोई भी डिजाइनिंग में। लास्ट क्वेश्चन, प्राइमरी यूजर्स आर। राइट ऑप्शन इज डायरेक्ट मेन यूजर्स। ये हमारा प्राइमरी यूजर्स है, उसको हम माइंड में रख के कोई भी सिस्टम या वो डेवलप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।